नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग करंट एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो जनवरी के मंथ में न्यूज़ में थे। और ये सारे एमसीक्यूज़ हमारे यूपीपीसीएस के एंगल के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। पार्ट थर्ड वीडियो है हमारा, दो पार्ट में आपके साथ ऑलरेडी इसके डिस्कस कर चुका हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों पे हूँ। आप चाहें तो यहाँ मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। किसी प्रकार की आपको दिक्कत है तो वो भी आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद आसम। स्टडी IQ पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, खेल मंत्रालय ने हरियाणा में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है। निम्न में से कौन सा इनमें से शामिल नहीं है? तो यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शंस में आपसे ये कहा गया है कि कौन सा ऐसा इसमें से गेम है, स्पोर्ट है, जिसको यहाँ पर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल नहीं किया है। राइट, तो इसका आंसर डायरेक्टली है डी, सिलंबन। अब इसमें हम बाकी देख लेते हैं कौन कौन से गेम को शामिल किया है और वो गेम्स एक्चुअली है क्या, कहाँ को बिलोंग करते हैं। तो देखिए, स्पोर्ट्स मंत्रालय ने यहाँ पर जो फैसला लिया था, अप्रूवल दिया था कि हम 4 इंडिजिनस गेम्स को इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल करेंगे जो हरियाणा में होने हैं। वो 4 कौन कौन से हैं? गटका, कलराई पट्टू, थंगटा और मलखंबा। अब देखिए, गटका की बात करूँ अगर मैं आपसे, तो गटका जो है ये आपको देखने को मिलेगा इन द एरिया ऑफ पंजाब। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए। और आप देखोगे ये एक ट्रेडिशनल फाइटिंग स्टाइल है। जो निहांग सिख वॉरियर्स होते हैं ना, उनका ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल फाइट करने का तरीका है। और यहाँ पर जो ये निहांग वॉरियर्स हैं, ये उसको अपने सेल्फ डिफेंस में इस्तेमाल करते हैं। स्पोर्ट्स में तो करते ही करते हैं, इसको सेल्फ डिफेंस में भी इस्तेमाल करते हैं। कलारी पट्टू की बात करें तो ये केरला को बिलोंग करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन। थंगटा की बात करूं आपसे मैं, तो ये यहाँ पर मणिपुर का, दिस इज बिलोंगिंग टू मणिपुर, ये मणिपुर का एक मार्शल आर्ट है और इसको अब इस गेम्स में शामिल किया गया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर इसको और बहुत सारा रिकॉग्निशन मिलने वाला है। मलखंबा की बात करें तो आपको ये ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में मिलेगा, लेकिन स्पेसिफिकली यू विल फाइंड इट इन मध्य प्रदेश एंड यू विल फाइंड इट इन महाराष्ट्र। इन दो आपको जगह देखने को ये मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। रिसेंटली यहाँ पर यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा हैज इनॉग्रेटेड ट्राइब्स इंडिया शोरूम इन विच 2 सिटीज। तो यहाँ पर किन 2 शहरों में ट्राइब्स इंडिया शोरूम यहाँ इनॉग्रेट किया गया है? आंसर इज कोलकाता एंड ग्वालियर। अब इसके बारे में आपको बताऊं अगेन, तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमारे यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया था यहाँ पर 2 ट्राइब्स इंडिया शोरूम्स। और देखिए, इसमें से एक किया था कोलकाता में, जो वो इन पर्सन करके आए थे, और दूसरा यहाँ पर किया है वर्चुअली ग्वालियर में एक्स्टैब्लिश किया है। वो वर्चुअली इसको इनॉग्रेट किया गया था। राइट, अब टोटल आप देखिए 125 रिटेल आउटलेट्स हैं ट्राइब्स इंडिया के। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी बात मैं आपको इसमें बताऊं कि ये जो ट्राइब्स इंडिया शोरूम है, ये बेसिकली इनिशिएटिव है ट्राइफेड का। आपने ये बॉडी भी सुनी होगी। ट्राइफेड जो है ये बेसिकली आप देखेंगे तो जो मिनिस्ट्री हमारा है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, उसके अंदर ये बॉडी ट्राइफेड जो है वो काम करती है। और बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है इसका, ट्राइब्स इंडिया शोरूम का, इस इनिशिएटिव का, कि वो लोगों के, ट्राइबल पीपल की जो लाइवलीहुड है, ठीक है, उनकी जो मार्केटिंग है, वो उसको क्या करें, उसको प्रमोट करें। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर चूंकि ट्राइब्स इंडिया शोरूम आया, तो मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज ट्राइब्स। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स। ठीक है, अब ये क्या है ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स? देखिए, ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स बेसिकली ये चीज़ आप देखेंगे तो ये भी एक इनिशिएटिव है ट्राइफेड का। ठीक है, और बेसिकली इसका इनिशिएटिव क्या है कि जो ट्राइब्स ने चीज़ें बनाई हैं उसका सेल करवाना, उसको सेल करवाना। अब जब वो चीज़ें बिकेंगी तो ऑब्वियसली यहाँ पर ट्राइबल्स की इनकम क्या होगी, इन्हांस हो जाएगी। तो यहाँ पर ट्राइब्स जो है ये एक तरीके से एक कह सकते हैं ये वैन है, और इस वैन में क्या क्या बिकता हुआ दिखेगा, जैसे कि वाइल्ड हनी हो गया, ठीक है, ऑर्गेनिक हल्दी हो गया, आंवला हो गया, अदरक हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर इस वैन में मिलेंगी। तो जब ये मूवेबल वैन है इधर उधर जाएगी और ये सामान बेचेंगे, तो यहाँ पर इनकम जो है वो इंक्रीज होनी है ट्राइबल्स की। तो इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स। सो आई होप ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज सेलेक्टेड फॉर द फर्स्ट प्राइज अंडर द पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सेलेंस अवार्ड? तो ये एक तरह का अवार्ड है, इसमें बी श्रीनिवास कर्नम को मिला है।
अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है डीओटी, इसने यहाँ पर ये इंट्रोड्यूस किया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड्स, ठीक है। जो इसका 2017 का अवार्ड है वो बेसिकली यहाँ पर गया है श्रीनिवासन करन को, जो बेंगलोर से हैं। और जो नंबर 2 पे इसको अवार्ड मिला है वो मिला है प्रोफेसर सुब्रतो कर को, जो नई दिल्ली से हैं, और इनको यहाँ सेकंड प्राइज मिला है, ठीक है। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड, एज यू कैन सी नाम में ही काफी कुछ है। यहाँ पर टेलीकॉम स्किल्स इकोसिस्टम को इंस्पायर करना, उसको और बढ़ावा देना, ये इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो श्रीनिवासाकरण को जो बैंगलोर से, उनको क्यों मिला है, उनको फर्स्ट अवार्ड मिला है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन डेवलपिंग अ वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव कस्टमाइज्ड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन अंडर द ब्रांड सी मोबाइल, इसलिए उनको मिला है, राइट। तो ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज रिक्वायर्ड, वो आपको पता होनी चाहिए। हिंदी वाला इसका सेगमेंट आप ऑलरेडी रीड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड माइनॉरिटी राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। दोस्तों ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 18 दिसंबर वो दिन होता है जब वर्ल्ड माइनॉरिटी राइट्स डे यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। फिर भी अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो जो वर्ल्ड माइनॉरिटी राइट्स डे है इसको ऑल ओवर वर्ल्ड इनफैक्ट आप देखोगे 18 दिसंबर यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है। इनफैक्ट 1992 में 18 दिसंबर 1992 ये क्यों ऐसा सेलिब्रेट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस ने एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया था, जो रेजोल्यूशन था राइट्स ऑफ पर्संस रिलेटिंग टू रिलीजियस और लिंग्विस्टिक नेशनल और एथनिक माइनॉरिटीज। इसके ऊपर यहाँ पर ये रेजोल्यूशन था, उसको अडॉप्ट किया गया था। तब से यहाँ पर ये दिन 18 दिसंबर वर्ल्ड माइनॉरिटी राइट्स डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। चलिए, हु हैज बीन सेलेक्टेड बाय टाइम मैगजीन एज इट्स फर्स्ट किड ऑफ द ईयर। किड ऑफ द ईयर किसको सेलेक्ट किया गया है, आंसर है ए गीतांजलि राव, राइट। अब इसके बारे में आपको बताऊं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब है ये, आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पूछ सकता है। टाइम मैगजीन ने यहाँ पर जो है एक इंडियन अमेरिकन टीनेजर लड़की है, टीनेज की है, 15 साल की लड़की है, जिसका नाम है गीतांजलि राव, उसको किड ऑफ द ईयर यहाँ पर घोषित किया है। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पर डिस्कवर किया था एक काइंडली ऐप। ये काइंडली ऐप का काम क्या है, ये एक तरह से क्रोम का एक्सटेंशन है जिसमें एक मशीन लर्निंग है, टेक्नोलॉजी है, जो क्या करेगी, साइबर बुलिंग को यहाँ पर डिटेक्ट करेगी एट अ वेरी वेरी अर्ली स्टेज, जिसकी वजह से यहाँ पर गीतांजलि राव को किड ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। हिंदी वाला सेगमेंट इसका आप ऑलरेडी रीड कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए पृथ्वी 2 मिसाइल की। तो रिसेंटली पृथ्वी 2 मिसाइल वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड, व्हाट इज इट्स फायर पावर, कितना दूर मतलब वो जा रही है। मैं आपको बताऊं, सीधा आंसर है देखिए 350 किलोमीटर, लेकिन इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए। देखिए ये जो पृथ्वी मिसाइल है ये एक तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, एक तो ये याद रखिएगा, दूसरा फायर पावर आपको पता चलेगा 350 किलोमीटर। अब इसका थोड़ा सा आपको बताऊं कि एक्चुअली जो इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया था डीआरडीओ ने, ठीक है, डीआरडीओ ने इसको टेस्ट फायर किया था। और यहाँ पर ये जो पृथ्वी 2 है कहाँ से किया था, एक ही जो हमारा यहाँ टेस्टिंग ग्राउंड है बालासोर, ठीक है, बालासोर से इसको किया था, ओडिशा कोस्ट पे जो है। लेकिन अर्लियर पहले भी यहाँ पर वे बैक अक्टूबर की बात करूँ मैं तो उस वक्त भी इंडिया ने इसको सक्सेसफुली कंडक्ट किया था, लेकिन वो उसका नाइट ट्रायल था, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि वो उसका नाइट ट्रायल था, ठीक है, पृथ्वी 2 मिसाइल का। और उस वक्त उसको यहाँ ट्राई किया गया था आर्मी के द्वारा, ठीक है, ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट था। तो टेस्ट रेंज जो ओडिशा की है वहाँ से आर्मी ने इसको ट्राई किया था, लेकिन अभी रिसेंटली जो हुआ है वो डीआरडीओ ने इसको ट्राई किया है। चलिए, कोलोन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप हेल्ड इन जर्मनी, इंडिया रैंक्ड इन विच प्लेस इन द मेडल टेबल इन 2020। तो देखिए यहाँ पर आंसर है बी, सेकेंड। अब ये जो वर्ल्ड कप है ये क्या वर्ल्ड कप है, ठीक है। अब देखिए ये वर्ल्ड कप जो है इसको बोलते हैं हम लोग कोलोन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप है, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, ये जर्मनी में हुआ था, आपसे ये पूछ सकता है। इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या थी, सेकेंड रैंकिंग थी, ठीक है। इंडिया ने टोटल 9 मेडल जीते, 3 इसमें से गोल्ड थे, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज इस वर्ल्ड कप में जीते, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू द एमिशन गैप रिपोर्ट रिलीज्ड बाय UNEP, बाय व्हाट परसेंटेज कैन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बी रिड्यूस्ड बाय 2019। मतलब यहाँ पर जो UNEP ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसको बोलते हैं एमिशन गैप रिपोर्ट, उसके हिसाब से कितना परसेंटेज ऑफ जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर क्या हो पाएगा, रिड्यूस होगा बाय 2019 के हिसाब से, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा जारी उत्सर्जन गैस रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में
कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जन कितना प्रतिशत तक घट सकता है, तो आंसर इज 7%, इतना यहाँ पर घट सकता है। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये मिल गया कि ये रिपोर्ट कौन छापता है, ठीक है। तो बेसिकली एमिशन गैप रिपोर्ट कौन छापता है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। एक तो ये चीज़ याद रखना है। दूसरा यहाँ पर जो रिपोर्ट के हिसाब से कह रहा है कितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम होगा 2019 के हिसाब से कंपैरिजन में, दैट इज 7%, ये यहाँ पर रिपोर्ट कह रही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, शहीद अशफाक उल्लाह खान जूलॉजिकल पार्क ऑफ उत्तर प्रदेश जो है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज जू बाय द सेंट्रल जू अथॉरिटी, ठीक बात है। दिस गार्डन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर ये गार्डन लोकेटेड है, आंसर इज बी गोरखपुर, ठीक है। अब इसके बारे में अगेन लेट मी टेल यू, शहीद अशफाक उल्लाह खान जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये गोरखपुर यूपी वॉज रिकग्नाइज ड्यूरिंग द जनरल असेंबली मीटिंग ऑफ द सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑन December 7, 2020, तब का ही यहाँ पर एक तरीके से इसको रिकॉग्नाइज कर लिया गया था। और इस तरह से अब टोटल जो जूज हैं उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी संख्या 9 हो चुकी है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर याद रखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा चीज़ है। ये भी पूछ सकता है शहीद अशफाकुल्लाह खान जो आपका प्राण उद्यान है वो कहाँ पर है, तो गोरखपुर, वो याद रखिएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जू कितने हो गए वो याद रखिएगा, हिंदी वाला वर्जन आप इसका रीड ऑन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच लैटिन अमेरिकन कंट्री रिसेंटली हैज़ ग्रांटेड लीगल लेजिटिमेसी टू अबॉर्शन, किस यहाँ पर एक लैटिन अमेरिकन कंट्री ने लीगली अलाउ कर दिया है अबॉर्शन को, आंसर इज सी अर्जेंटीना। डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर। तो एक बहुत ही बड़ा स्टेप लेते हुए जो वहाँ का लोअर हाउस है अर्जेंटीना का, उसने अप्रूव कर दिया है एक गवर्नमेंट के बिल को जो लीगलाइज कर रहा था अबॉर्शन इन दी कंट्री। तो ये एक कंट्री काफ़ी, क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द कंट्रीज फर्स्ट फायर पार्क ओपन, तो इनमें में से किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क खुला है, तो इसका आंसर है बी उड़ीसा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उड़ीसा के, उन्होंने इनॉग्रेट किया था फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फायर पार्क इन द कंट्री। और इसका लोकेशन देखोगे आप तो ये उड़ीसा फायर एंड डिजास्टर एकेडमी इन भुवनेश्वर, इसके अंदर, इन प्रमाइसेस के अंदर यहाँ पर ये लोकेटेड है। और ये फायर पार्क जो है इट विल ऑल्सो बी ओपन टू दी पब्लिक, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा, ये पार्क इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट ऑफ दिट्स काइंड फायर पार्क है, इनॉग्रेट किया गया है भुवनेश्वर में, राइट। चीफ मिनिस्टर जो हैं नवीन पटनायक जी, उन्होंने किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ठीक है। अब इस पार्क में आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी स्टॉल्स लगी हैं, क्या क्या मिलेगा आपको, बहुत सारी ऐसी दुकानें लगी हैं, बहुत स्टॉल्स हैं जहां पर डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है कि अगर मान लीजिए आग लग जाती है तो उससे आपको किस तरह से टैकल करना है, ठीक है। क्या सेफ्टी मेजर्स आपको यहाँ पर अडॉप्ट करने हैं, ये चीज़ यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स, क्या सेफ्टी मेजर्स आपको अडॉप्ट करने चाहिए, ठीक है। कोई अगर आग लगती है तो कैसे टैकल करना चाहिए, वो सब यहाँ पर बताया गया है इस पार्क में, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश यूपी बेस्ड Shivalik Mercantile Cooperative Bank, Shivalik Mercantile Cooperative Bank, which is the first urban cooperative bank to be converted into small finance bank, is headquartered in which district? तो क्वेश्चन सीधा सा है कि उत्तर प्रदेश स्थित शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक ये जो है, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक में परिवर्तित होने वाला है, यानी वो SMCB है और उसको एक स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी SFB में आप उसको कन्वर्ट करने वाले हैं। वो पहला शहरी यानी कोऑपरेटिव बैंक है। इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ, ये पूछा गया है। सी सहारनपुर इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, तो यूपी बेस्ड जो शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक है उसको यहाँ पर वो एक तरह से पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है। वो एक तरह से फर्स्ट हम कह सकते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है वो, ठीक है, भारत के अंदर, जिसको यहाँ पर एक लाइसेंस मिल गया है RBI से कि वो कन्वर्ट हो सकता है इनटू दी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। तो ये लाइसेंस जो है यहाँ पर RBI ने उसको ग्रांट कर दिया है, ठीक है। तो RBI ने बेसिकली यहाँ पर 18 महीने का टाइम दिया है इसको, 18 मंथ्स, और कहा है कि आप इस 18 महीने में अपना बिजनेस जो है वो शुरू करिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो शिवालिक, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अब इसका नाम हो जाएगा शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो अब ये SSFB हो जाएगा, ठीक है। अभी ये शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक है, अब ये शिवालिक उसके बाद कन्वर्ट होने के बाद शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर एक्चुअली क्या है। देखिए, ये जो बैंक है हैज़ बिकम द फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया, हेडक्वार्टर इन सहारनपुर। अब इसका फंक्शन क्या है, बैंक ऑपरेट्स कहाँ कहाँ है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, इन विच विद 4 लाख कस्टमर्स इसके हैं, 31 ब्रांचेज हैं इसके, और बहुत से 250 से ज़्यादा बैंकिंग एजेंट्स हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्रीज
पार्लियामेंट हैज़ पास द गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव एक्ट। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ हुआ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर देखिए डी अमेरिका है। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, अब तो यहाँ चेंज हो गए हैं, लेकिन जब पहले कौन था, डोनाल्ड ट्रंप, मैं इनको शॉर्ट में लिख रहा हूँ DT, राइट। इन्होंने यहाँ पर एक साइन किया था इनिशिएटिव जिसको बोल रहे हैं गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव। अब इसका इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो भी यहाँ पर वर्क किया गया है, जो भी यहाँ लिगेसीज हैं, किसकी, जो भी लिगेसीज हैं ऑफ महात्मा गांधी जी, ठीक है, ऑफ यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग, इनकी जो भी लिगेसीज हैं इनके बारे में स्टडी करना, एक कोलैबोरेशन बनाना, एक कोलैबोरेशन होना चाहिए। और उस कोलैबोरेशन के तहत आप देखिए कि यहाँ पर इंडिया, मतलब US जो है वो स्पेंड करेगी 1 मिलियन, मतलब इट विल स्पेंड सम डॉलर्स 1 मिलियन अ ईयर थ्रू द फिजिकल ईयर 2025 तक इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के लिए। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं व्हाट इज ऑल दिस गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव क्या है, ये एक तरह से एजुकेशनल फोरम है अमेरिका और इंडिया के बीच में, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में हम आपको यहाँ पर भी पढ़ेंगे तो वही चीज़ें लिखी हैं, यू कैन जस्ट रीड इट आउट, नथिंग मोर देन दैट। क्लियर। 73rd Indian Army Day was celebrated recently. On which date is Indian Army Day celebrated every year? Answer is 15th January. ये आपको रटना ही है, there is no other alternative. As you can see, Indian Army ने इसको ऑब्जर्व किया है every year 15 जनवरी जब हम Indian Army Day सेलिब्रेट करेंगे। तो इस दिन आप देखिए फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस यहाँ फर्स्ट कमांडर इन जो चीफ थे इंडियन आर्मी के, लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा, उन्होंने यहाँ चार्ज लिया था ऑन द टॉप पोजीशन ऑफ द इंडियन आर्मी। और तब से इंडियन आर्मी डे जो है 15 जनवरी को सेलिब्रेट होता है। तो हमारे ये सारे करंट के इश्यूज थे। कोई दिक्कत आपको है तो आप नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू